ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे साथियों, बहनों और भाइयों। कल बाबा के अव्यक्त मुरली का श्रवण हम सभी ने किया और एक एक बात बाबा की अपने हृदय में संपूर्णता का, संपन्नता का झंडा लहराओ, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। दुनियावी नगाड़े बजाने हैं उस दुनिया को बताने के लिए कि हम भी दुनिया में कोई हैं, लेकिन ईश्वरीय प्रत्यक्षता। मुझे बड़ी सुंदर बात याद आई। एक छोटा सा बच्चा नहा धोआ, तेल काजर किए हुए गली में जाता है तो सबका मन आकर्षित करता है, लेकिन जब उससे कोई कुछ बोलता है तो वो मुंह से जहर उगलता है, कुछ एक्टिविटी खराब करता है, तो जितना आकर्षण था गली मोहल्ले वालों का सारा खत्म हो जाता है। लेकिन एक सुंदर सा बच्चा जब गली से निकलता है, कोई कहता बेटे कैसे हो, कहता है अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बुजुर्गों की सहायता करता है, यानी उसके अंदर दिव्यता है, शुद्धता है, प्रभु प्यार है, तो लोग एकदम से उसको देख कर ही कह देते हैं कि इसके माता पिता कितने सुंदर होंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो प्यारे साथियों, ईश्वरीय प्रत्यक्षता के साथ साथ पहले हम अपने आप को इतना गुणवान बनाएं जो हमें देख करके लोग हमारे बाबा को पहचानने लगे। कल की मुरली में कुछ ऐसा ही था ना। अब आपके हमारे ऊपर है, हम कितना इस बात पर ध्यान देते हैं और कितना दिखावे की जिंदगी जीते हैं। इसमें बाबा इशारे देते रहते हैं, करना तो हमें और आपको है। आइए आज पुनः मुरली का सार सुनने का हम सभी को सौभाग्य मिला है। मैं इसलिए कहता हूं कि पुनः सौभाग्य मिला है कि न जाने इस दुनिया में कितने ब्राह्मण, कितने हमारे सेवा साथी और बाहर के भी, जिन्हें आज का खुश नसीब दिवस नसीब नहीं हुआ होगा, लेकिन हम हैं जो हमें भगवान ने आज का एक दिन और दे दिया कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 8 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। मित्र ना बना सको तो दुश्मन तो मत बनाओ, इतना समझदारी जरूर दिखाओ। और जब ये भावना होगी कि मुझे किसी को दुश्मन नहीं बनाना, तो मित्रता तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करने वाले अपकार करना सीखो, निंदक को भी उपकार करना सीखो, अपकारियों पर निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी दृष्टि पक्की करनी है। बाबा कहते बच्चे, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सभी मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे 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 कहते रहते हैं। तुम कभी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा मेरा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, तो आपस में रूहानी प्यार पैदा होगा, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। सुना बाबा की घुटी वशीकरण मंत्र, कि सभी को आत्मिक नजर से देखो, ये भी मेरा मीठा प्यारा भाई परम धाम निवासी ईश्वरीय संतान है। और इससे क्या होगा, रूहानी प्यार पैदा होगा, जिस्म की तरफ से बुद्धि हट जाएगी। क्रिमिनल ख्यालात जो एक दूसरे को देख करके आते हैं, अपोजिट लिंग जो होता है, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, तो वो क्रिमिनल ख्यालात भी समाप्त हो जाएंगे जब हमारी नजर जाकर के भ्रकुटी सिंहासन पर टिक जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है बच्चे? तो क्या कहेंगे? हमारे बाप का नाम है, हम सभी रूहानी आत्माओं का पिता है। रूहानी कौन है? शिव। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, बाप खुद समझाते हैं। मनुष्य एक तरफ ईश्वर की महिमा करते हैं और दूसरी तरफ ग्लानि भी करते हैं। दोनों बातें, कितना वंडर है बच्चे। गाली भी देते हैं ईश्वर को। बाबा की ग्लानि कब से शुरू हुई बच्चे? जब से रावण राज्य शुरू हुआ। तुम ग्लानि, मुख्य ग्लानि की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। सुना,
एक होता है वैसे गालियां देना गुस्से में आकर के, एक होता है कि शिव बाबा को सर्वव्यापी कहना, ये सबसे बड़ी बाबा की ग्लानि है। इसी से ही मनुष्य गिरते चले आए। फिर भी बाप कहते बच्चे, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने इस बात को सिरोधार्य करके हम सब ब्राह्मणों को दिखाया, अमल में लाया। एक साधु जो हमारे पांडव भवन में के पीछे वहां रहता था, रोज गालियां देता था ब्रह्मा बाबा को। अचानक एक बार उसने सुबह सुबह वो प्रवचन सुनाए नहीं, तो बाबा ने जगदीश भाई साहब को कहा, बच्चे इधर आओ। बोला हाँ बाबा। बोला हमारा एक मित्र रहता है यहाँ पीछे, आओ जाओ जाकर के देखो, आज शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा है हमारा। तो कहा बाबा कौन, आपने बताया नहीं। कहा वो जो रोज गालियां देता है ना। तो गए वहां, तो वाकई में उसकी तबीयत खराब थी, तो बाबा ने उसका पूरा ख्याल रखा, तो फिर वो परिवर्तन हो गया। तो ये प्रैक्टिकल करने वाली चीजें हैं और उनका रसास्वादन लेकर के जीवन में अनेकों को सिखाने वाली चीजें हैं। थोड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा अजीबोगरीब लगती है ये बातें, लेकिन जो धारण करता है उसे फिर चस्का लग जाता है और वही संपन्नता की ओर भी जाता है। बच्चे देखो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जानते हो ना, सबसे ज्यादा तो तुम बच्चों ने निंदा कराई, भगवान को सर्वव्यापी कहा, भक्ति शुरू की, फिर तुम हमारे मित्र भी बनते हो। नंबर 1 निंदा कराने वाले भी और मित्र भी, दोनों चीजें बनते हो। बाप आकर के अपकारियों पर उपकार करते हैं। देखो बच्चे, तुम ही कितने प्यारे लगते हो, तुम बच्चे कितने प्यारे लगते हो। कोई से भी बात करेंगे तो बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, वह तो दृष्टि बाप की पक्की हो गई। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिनके मुख से बच्चा अर्थ शब्द निकले नहीं। या तो जानते हो ना, किस मर्तबे वाला कोई क्या कोई क्या, सब ड्रामा बना हुआ है बच्चे। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। हमारे सब बच्चे हैं, कोई मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत हो गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। बच्चे, नफरत और घृणा की कोई जगह जीवन में नहीं। देखो, उनमें भी गरीब बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ग्लानि कराई है। ज्यादा ग्लानि कराई तभी तो गिर के गरीब हो गए। अब फिर मेरे पास आ गए, यह श्री लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि करते हैं। बच्चे, इन सब बातों को तुम बच्चे जानते हो, कितना बड़ा वंडर है। अब सतयुग में श्री कृष्ण की तो ग्लानि कोई कर न सके, ये यहाँ की बात है संगम की। जो सतो प्रधान सतयुगी श्री कृष्ण की आत्मा थी, वो जन्म लेते 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 प्रजापिता ब्रह्मा बूढ़ा ब्राह्मण बन गई। तो जब शिव बाबा के बनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, तो शिव बाबा की तो ग्लानि होती करते हैं लोग, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी छोड़ते नहीं, वही श्री कृष्ण की आत्मा है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ऐसी गुहे बातें दुनिया में तो कोई समझ ना सके। ये ज्ञान कितना अटपटा है, इसमें चाहिए बुद्धि सोने का बर्तन। जितने भी संस्कारों में घिरे हुए हैं, कड़े संस्कार नहीं परिवर्तन कर पाते, तो कारण क्या है, वो ज्ञान को समझ नहीं पाते। बाबा से प्यार तो करने लगते हैं ऊपर 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 ऊपर, लेकिन वास्तव में ईश्वरीय व्यवस्था क्या है, ईश्वरीय ज्ञान क्या है, उसको नहीं समझ पाते पूरी तरीके से। बाबा कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा से बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बनेगा। यहाँ बैठे यथार्थ थोड़ी कोई याद करते हैं, बुद्धि की याद है बच्चे। तुम जानते हो, माया बुद्धि पर वार करती है। भगवान वाच, दुख में याद सब करते हैं, सुख में करे ना को। एक दुनिया में भी कहावत है और ये हकीकत है। जब कोई आपत्ति आती है तो ईश्वर की तरफ बुद्धि भागती है। हमने तो सीरियल वगैरह में श्री श्रेष्ठ देवताओं को देखा, वो श्रेष्ठ दिखाए नहीं उन्होंने। बाहर की दुनिया में जो देवताओं को दिखाते हैं ना, इंद्र वगैरह वगैरह, तो जब उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है तो भागते हैं प्रजापिता पितामह श्री, कभी शंकर जी के पास, कभी वहां दिखाए। फिर जब वो प्रॉब्लम चली जाती है
तो फिर वही अपना रासवास करने लगते हैं। ये वास्तव में हम सब का गायन है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो बुद्धि बाबा की तरफ भागती, बाबा बाबा बचाओ, और जैसे ये प्रॉब्लम हट जाती है तो फिर अपने अलबेले हो जाते हैं। यहाँ की कहानी है, क्योंकि देव आत्माएं तो हम ही है ना सभी। देखो बच्चे, यहाँ कलयुग में कितनी दुख और आफतें आती हैं और भी आने वाली हैं। मनुष्य कहते हैं हे प्रभु रहम करो, कृपा करो, लिखते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति आप ही योग बल से लो। कोई यहाँ कृपा नहीं करता। दुनिया की बातें छोड़ो, भावनाओं में मनुष्यों को भगाते हैं वहां, लेकिन यहाँ पर बाबा विवेकात्मक बात करते हैं, सद विवेक देते हैं बच्चों को। बच्चे, अगर मैं किसी को शक्ति दूं, किसी पर रहम करूं, तो सबको एक जैसा, क्यों मेरी नजर में तो सभी एक जैसे। ये ज्ञान भी देता हूं सबके लिए, जो समझता है उसके लिए आगे बढ़ता है, जितना समझता है उतना आगे बढ़ता है। बाबा कहते बच्चे तुम योग करो, योग बल से शक्ति ग्रहण करो। बाबा लिखते शक्ति आपे ही योग बल से लो, अपने ऊपर आपे ही कृपा दो करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। यहाँ ऐसा नहीं है, चंदन भी खुद ही घिसना है, तिलक भी खुद ही लगाना है। ठीक है, ये बच्चे याद की यात्रा है, याद की दौड़ी है। एक एक आत्मा बच्चे इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र। भाई बहन का भी नाता बाबा ने छुड़ाया। भाई भाई को देखो, फिर क्रिमिनल ख्यालात छूट जाएंगे। माया अपना काम करती है, तुम बच्चे जानते हो। सूरदास की भी एक कहानी है, वहां नजरें गई तो बहुत ऐसी कहानियां भक्ति मार्ग में बनी हुई है। आपको पता है, एक बार एक साधु जी जा रहे थे, तो उन्हें राव समझते हो, राव, वो राव राजा वाले नहीं, रंग राव जो गुड़ का एक रूप होता है, तो वो बन रही थी दानेदार, उन्हें खुशबू लगी और वो पहुंच गए कोल्हू के पास जहां बन रही थी। तो उसने उन्हें दुत्कार दिया। उन्होंने कहा अरे कमाल है, मैं संत बना, ईश्वर का बना, सब कुछ छोड़ के, और ये कैसे मेरी बुद्धि यहाँ खींची। तो उन्होंने सोचा कि ये नाक के द्वारा खुशबू आई है, अगर ये नहीं आती, इंद्रिय जीत होता मैं, गंध दुर्गंध पे हमने विजय पाई होती, तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। तो उन्होंने कहा भैया चलो जो भी गाली वाली दो, थोड़ी गरम गरम दे दो। बोला क्या करो? बोला मेरी नाक में डाल दो। कहते हैं वो ऐसे। तो लोगों ने स्थूलता को अपना लिया। वास्तव में सूक्ष्म बातें हैं। इंद्रिय जीत मन बुद्धि संस्कारों से भी बनना है, और तो बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में रहती हैं। तो बाबा कहते बच्चे देखो, क्रिमिनल ख्यालात आदि भी भाग जाते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी को लात मारी, घूसा मारा, ये भी क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग मनुष्यों के सब इस समय पर क्रिमिनल हो चुके हैं। माया ने बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट की हुई है। तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो खुद ही कहते हैं अल्लाह हूं, हाँ, मैं खुद ही अल्लाह हूं। बाबा कहते बच्चे ईश्वर तो वहां रहता है, खुद तो आत्मा हो, रूह हो, रूह। बाबा कहते कितना अज्ञान अंधेरे में मनुष्य भटकते रहते हैं, सोते रहते हैं। तुमको अभी नॉलेज मिली हुई है जिसके द्वारा तुम अच्छे संस्कार लेकर के जाते हो। देखो बच्चे, यह भी ड्रामा बना हुआ है स्वर्ग और नरक का। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो फिर ऊंच पद पाते हैं। यहाँ जानते हो बच्चे, यह ड्रामा का राज भी बहुत समझने का है। तमो प्रधान जो रहेंगे वो बहुत देरी से आएंगे, जो सतो प्रधान बन जाएंगे तो पहले, नहीं तो त्रेता में लास्ट में कहीं जाकर के कूड़ा कबाड़े में जन्म मिल जाएगा थोड़ा बहुत। बाबा कहते बच्चे हर दम बाप को याद रखना चाहिए, यहाँ झूठ चल ना सके। अंदर दिल खाता रहेगा। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी बात समझाते हैं, दिन प्रतिदिन बाबा गोहे राज समझाते रहते हैं। मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। क्यों? सुनो, अभी दुख के पहाड़ गिरने, पहाड़ समझते हो, अभी तो छोटे मोटे दुख आते हैं, फिर दुख के पहाड़ गिरने। अच्छा, बाप आए ही हैं झूठ खंड से सच खंड बनाने। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया बाबा। आज सार का भी सार, इस गुहे माना गहन व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से अपना सोने का बर्तन बनाना माना शुद्ध शक्तिशाली बनाना, याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा और आशीर्वाद करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, दुआएं लो, यही कृपा आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में हो जाएगा। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को भी अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है, छोड़ नहीं देना। आज का वरदान वरदानी बाबा का हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन, सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाप दादा कहते बच्चे जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं, तो सच्चे अवतार आप बच्चे हो जो सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तो बच्चे साक्षात्कार मूर्त भी बनेंगे, औरों की भी इच्छाएं, अनेकों इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। स्लोगन है आज का, आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे। देखो बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सुनाई स्लोगन में। आपको कोई अच्छा दे या बुरा दे, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। यही योगियों की निशानी है, ऋषियों की निशानी है, तपस्वियों की निशानी है। वो कभी किसी से बदला नहीं लेते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए पुनः ओम शांति और नमस्कार।